Hi guys, welcome back to my channel. If you are seeing this face for the first time, my name is Kirti Agarwal and I make videos on fashion, beauty and lifestyle every week. So please take a moment and kindly subscribe to my channel. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम फ्लॉलेस मेकअप बेस को अचीव कर सकते हैं विद सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये मेकअप बेस कैसे करा और कैसे आप अपने मेकअप को केकी होने से बचा सकते हैं, और कुछ लोगों का मैंने देखा है जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा काला पड़ जाता है, जो उनका अंडरटोन है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैक लगता है, तो वो सब चीज़ें आप कैसे बचा सकते हैं अपने मेकअप में होने से, और कैसे आप एक फ्लॉलेस मेकअप बेस क्रिएट कर सकते हैं। So without further ado, let's get started. सो द टिप नंबर 1 फॉर अ फ्लॉलेस बेस इज़ मॉइस्चराइज वेरी वेल। जितना अच्छे से आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे उतना स्मूथली जो आपका फाउंडेशन है और कंसीलर है वो स्किन पे ग्लाइड होगा और बिल्कुल भी केकी फिनिश नहीं देगा और बहुत ही ग्लॉसी और बहुत ही स्मूथ फिनिश देगा आपकी स्किन को। टिप नंबर 2 फॉर अ फ्लॉलेस बेस इज़ ऑलवेज अप्लाई अ प्राइमर बिफोर फाउंडेशन। आप कोई सा भी प्राइमर ले सकते हैं। हेयर आई एम टेकिंग दिस इनसाइट 3-in-1 प्राइमर विच प्राइम्स, प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइज एट द सेम टाइम। तो प्राइमर आपको अप्लाई करना है जहाँ पे आपके ओपन पोर्स है। फॉर एग्जाम्पल आई डू हैव ओपन पोर्स ऑन माई नोज़, तो मैं वहाँ पे मैं सबसे पहले प्राइम करूँगी। यू हैव टू टेक इट लाइक पी पॉट साइज़, सिर्फ उतना सा ही लेना है आपको प्राइमर, नॉट मच। और इसको आपको अप्लाई करना है आपके नोज़ के ऊपर या फिर जहाँ पे भी आपके ओपन पोर्स हैं। आफ्टर अप्लाइंग प्राइमर हमें अप्लाई करना है कंसीलर, और कंसीलर के लिए हेयर आई एम टेकिंग दिस LA गर्ल प्रो कंसील। इसमें मेरा शेड है न्यूड, और कंसीलर मैं सिर्फ वहाँ पे अप्लाई करती हूँ जहाँ पे मुझे या तो हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, जहाँ मुझे डार्क सर्कल्स हैं, और जहाँ मुझे थोड़े बहुत एक्ने स्पॉट्स या स्कार्स जो भी रह गए हैं वो हैं। तो आई विल अप्लाई माई कंसीलर। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जिसके लिए आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, और इस ब्यूटी ब्लेंडर को आपको पानी के अंदर डिप करके अच्छे से स्क्वीज़ करना है उसका पानी। इसकी वजह से जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर है वो डैम्प हो जाएगा और उसकी वजह से आपका जो मेकअप है वो बहुत अच्छे से ग्लाइड होगा और बहुत अच्छे से स्प्रेड होगा आपकी स्किन के ऊपर। तो मैं मेरा जो कंसीलर है वो ब्लेंड कर लूँगी। अनदर टिप, जब भी आप अपना कंसीलर या फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हैं तो आप हमेशा डैब कीजिए स्किन पे लाइक दिस। कभी भी स्लाइड मत कीजिए, कुछ स्वाइप मत कीजिए, जिसकी वजह से आपको फाउंडेशन है वो बहुत केकी लगेगा। आपको सिर्फ डैब करना है इसको आपकी स्किन पे ऐसे, और बहुत टाइट भी डैब मत कीजिए, बहुत लाइट हैंड से आपको अपना कंसीलर और जो फाउंडेशन है वो स्किन पे डैब करना है। सो आफ्टर अप्लाइंग माई कंसीलर आई विल यूज़ माई फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए आई एम टेकिंग दिस Maybelline Fit Me 220 नेचुरल बेज। चीज़ आपको अपना फाउंडेशन का शेड एक तो परफेक्ट आपकी स्किन के शेड के हिसाब से चूज़ करना है, और सेकंड थिंग आपको अपना फाउंडेशन का जो शेड है वो यहाँ पे चेक करना है फेस के, नीदर ऑन योर नेक नॉर ऑन योर हैंड, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपको टैनिंग ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू योर। नाउ आई विल शो यू हाउ टू अप्लाई फाउंडेशन। तो फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए पहले इस फाउंडेशन को मैं अपनी स्किन पे डॉटेड मैनर में पूरा स्प्रेड कर लूँगी। एंड हाँ, नेवर फॉरगेट योर नेक वाइल अप्लाइंग फाउंडेशन, क्योंकि हम लोग यूजुअली फेस पे लगा के भूल जाते हैं और नेक आपकी आपके जो फेस कलर है उससे 1 या 2 टोन डार्क लगता है, जिसकी वजह से साफ साफ पता लगता है कि आपने मेकअप करा हुआ है और वो बिल्कुल भी अच्छा इफेक्ट नहीं देता है। तो ऑलवेज़ अप्लाई योर फाउंडेशन ऑन योर नेक टू। अब इसे भी मैं सेम तरीके से डैब करके पूरी स्किन पे ब्लेंड कर लूँगी और बिल्कुल भी स्वाइप नहीं करूँगी।
आप देख सकते हैं मेरा फाउंडेशन कितना अच्छे से ग्लाइड हुआ है स्किन के ऊपर और बिल्कुल भी केकी फिनिश नहीं दे रहा है। कई लोगों को मैंने देखा उनका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक पड़ जाता है या फिर जो उनका अंडरटोन है वो बहुत ही ज़्यादा काला पड़ जाता है। तो उनके लिए सबसे अच्छी टिप जो मैं ये दूंगी कि एक तो आप जो फाउंडेशन लगाएं तो आप जो मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं उसके बाद आप 2 से 3 मिनट तक मॉइस्चराइज़र को रहने दीजिए अपनी स्किन के ऊपर। सीधे जो है फाउंडेशन मत अप्लाई कीजिए, उसकी वजह से जो मॉइस्चराइज़र है ना उसको अच्छे से सेट होने का टाइम मिल जाएगा स्किन के ऊपर और जो फाउंडेशन है वो बहुत प्रॉपर्ली ग्लाइड होगा स्किन के ऊपर। ये बहुत ही बेसिक मैंने मेकअप किया है और बहुत ही बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है ये फाउंडेशन। ये आप इसे लेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसका सिंगल लेयर लगाया है तो आप इसे अच्छे से लेयर कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा क्लीन जो लुक आया है, कितना अच्छे से आप जो मेरा फाउंडेशन है वो मेरी स्किन के ऊपर सेट हो गया है। अब जो सबसे मेन टिप जो है जो आपके फाउंडेशन को केकी होने से बचाता है, एक तो पहला कि आप अपनी स्किन पे डैब करके फाउंडेशन लगाइए और जो ब्यूटी ब्लेंडर है इसे डैम्प कीजिए अच्छे से। कभी भी हाथों से फाउंडेशन मत लगाइए स्किन के ऊपर, हमेशा एक ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कीजिए। आप कोई सा भी ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हैं, मार्केट के अंदर विद इन अ रेंज ऑफ 100 यूजुअली मिल जाता है ये। And after applying your foundation, always set your makeup with a compact or loose powder, जो भी आपको सूट करता है। या तो आप ट्रांसपेरेंट जो लूज़ पाउडर होता है, ट्रांसल्यूसेंट लूज़ पाउडर, उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एक कॉम्पैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो कॉम्पैक्ट लिया है वो भी सेम मेबलिन फिट मी की रेंज से है और ये भी सेम शेड है 220 नेचुरल बेज। मैंने देखा है कॉम्पैक्ट लोग है ना 2-3 शेड लाइट यूज़ कर लेते हैं ताकि वो ज़्यादा लाइट इफेक्ट आए और बहुत ज़्यादा क्लीन लुक आए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सेम शेड का कॉम्पैक्ट हमेशा यूज़ कीजिए स्किन के ऊपर। इससे ना क्या होता है, जो आपका फाउंडेशन है ना वो बिल्कुल भी थोड़ी देर बाद ऐसा होता है ना कि बहुत रनी हो जाता है, आपका जो मेकअप है वो बहुत स्वेट आने के बाद ऐसा रनी हो जाता है और साफ लाइन्स आ जाती हैं आपके फाउंडेशन की, वो कभी भी नहीं आएगी। तो आपको कॉम्पैक्ट को भी सेम मैनर में स्किन के ऊपर डैब करना है जैसे आप अपना फाउंडेशन किया था। और हमेशा अंडर आइज़ पे अच्छे से लूज़ पाउडर या फिर जो कॉम्पैक्ट है उसे अच्छे से अप्लाई कीजिए, जिसकी वजह से आपके अंडर आइज़ में जो क्रीजेज़ आ जाते हैं, लाइंस आ जाती हैं आफ्टर मेकअप, आफ्टर सम टाइम ऑफ डूइंग मेकअप, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी और एकदम क्लीन लुक आएगा आपके जो मेकअप का है। और अराउंड योर माउथ भी बहुत अच्छे से आप जो अपना कॉम्पैक्ट है उसे अप्लाई कीजिए। और नोज़ पे कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं भूलना है, क्योंकि नोज़ पे यूजुअली बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा केकी फिनिश देता है। क्योंकि अगर आप नोज़ पे कॉम्पैक्ट नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी, तो इसलिए आप नोज़ पे कॉम्पैक्ट बहुत अच्छे से अप्लाई कीजिए। तो ये था हम लोग का बेस मेकअप। अब इसे आप लेयर कर सकते हैं थ्रू अ कॉन्टोरिंग स्टिक, और फिर आप इसमें हाईलाइट भी लगा सकते हैं और आप इसमें ब्लश भी लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों से जो आपका फेस है उसको थोड़ा डेफिनेशन मिलेगा, उसको थोड़ा एक स्कल्पटिंग लुक मिलेगा, जिसकी वजह से जो आपका फेस है वो बहुत स्कल्पटेड भी लगेगा और साथ में बहुत नेचुरल लुक भी देगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ बेस मेकअप करेंगे और आप कॉन्टोर, हाईलाइटर और ब्लश को स्किप कर देंगे तो आपका जो फेस है ना वो बहुत फॉर्म्ड लगेगा, उस पर ऐसा लगेगा कि आपने बहुत आर्टिफिशियल जो मेकअप है वो अप्लाई किया है। तो एक स्कल्पटेड लुक लेने के लिए आप अपने फेस को हमेशा कॉन्टोर कीजिए, हाईलाइट कीजिए और ब्लश लगाइए। सो हेयर वी आर डन विद आवर मेकअप लुक। तो ये था मेरा आज का फ्लॉलेस मेकअप लुक। आपको इससे लग रहा होगा कि ये बिल्कुल भी फॉर्म नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड है मेरा मेकअप। और ये सब टिप्स और ट्रिक यूज़ करके आप अपना जो मेकअप है उसको बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस बना सकते हैं, उसको केकी होने से बचा सकते हैं। और कुछ लोग का जो मेकअप काला पड़ जाता है वो भी नहीं पड़ेगा, जो अंडरटोन काला लगता है वो भी नहीं लगेगा अगर आप ये सिंपल टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट टाइम मेकअप करते टाइम। और दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।